हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं प्रकाश और आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। विश्व में भारत पहल शून्य को संख्या के रूप में माना जाती है। दोस्तों शून्य की खोज किसने करी थी? दोस्तों आप लोग को पता होगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके बन सकता है। अगला देखिए दोस्तों, भारत अभियान के साथ महमूद गजनी के साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। दोस्तों कौन था? अल-बरूनी। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, गजनवी के साथ। आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते चलो कि जो अल-बरूनी था वो फारसी विद्वान था। क्या था दोस्तों? फारसी विद्वान था। और ये मोहम्मद गजनी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। ठीक है, अगला देखिए। आगे दिया है दोस्तों नमक। तो दोस्तों नमक को आप लोग जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaCl होता है। नमक का NaCl होता है। और नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। और नमक जो है दोस्तों हाइलाइट खनिज से उत्पन्न होता है और इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है दोस्तों। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में USA के राष्ट्रपति का कार्यकाल है दोस्तों। और भारत में पूछेगा तो क्या बताइएगा? बताइए कमेंट बॉक्स में। शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। हिटलर का जो है दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मीन कैम्प यानी मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की है दोस्तों। हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? तो चित्रकार बनना चाहता था दोस्तों। तो ये आप लोग जानते होंगे। और सबसे बड़ा तानाशाही भी कौन सा था दोस्तों? हिटलर ही था। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है दोस्तों। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता नाना साहेब थे दोस्तों। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, मई 1857 को। और मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे सिपाही थे, उन्होंने ही सबसे पहले वकालत की थी दोस्तों। ठीक है, बिहार में पूछा जाएगा कि 1857 ईस्वी क्रांति का नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। आगे, द्विसदनीय विधायिका बनाने राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है दोस्तों। देखिए, विधान परिषद को उच्च सदन और राज्यसभा को निम्न सदन कहते हैं। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों। महाभारत का जो संबंध है दोस्तों वो व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। प्रथम व्याकरण कौन लिखे थे दोस्तों? पाणिनि लिखे थे, पाणिनि। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। अगला देखिए, कचारी जनजाति का संबंध असम से है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। अगला देखिए, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है दोस्तों। आप लोग याद रखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार किस देश के लिए से लिया गया दोस्तों? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला है, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1988 में हुई थी दोस्तों। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था दोस्तों। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों। बीबी का जो मकबरा है दोस्तों वो औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। और बीबी का जो मकबरा है दोस्तों आजम शाह ने बनवाया था दोस्तों। ये कहाँ है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये महाराष्ट्र के जो है दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कवारती है, कवारती। अगला है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। टमाटर एक फल है दोस्तों। तो टमाटर जो है दोस्तों एक किसका फल है? एक फल होता है। टमाटर लाल क्यों होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है दोस्तों। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है दोस्तों। स्विट्जरलैंड को दोस्तों झीलों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है और इसका जो निर्माण है दोस्तों ये कौन किया था?
तो हरिसेन के शासनकाल में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था अजंता की गुफा का। अगला है सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे दोस्तों। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने करी थी दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। अगला है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। जो है नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में आदम शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। कुतुब शाह राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था दोस्तों। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है दोस्तों। सोना का अपेक्षित घनत्व जो है 19.30 होता है। ठोस कोणों की इकाई स्टेरेडियन है दोस्तों। बर्फ़ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है दोस्तों। डायनेमो का आर्मोचर इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी हैं। और ब्रिटिश संसद में पहली बार चुनाव जीतने वाले भी कौन है दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को फाइफून कहते हैं दोस्तों। आँख के भीतर सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। अच्छा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों तो 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तो दोस्तों जो है अनंत होता है। और एक क्वेश्चन और पढ़ने का कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों? तो अवतल। और वहीं पूछेगा दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, याद रखिएगा। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है दोस्तों। संसार की सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों नील है, जो मिस्र में बहती है। और वहीं भारत की पूछा जाए दोस्तों तो गंगा है। रघुवंशम के लेखक कालिदास जी हैं दोस्तों। अगला ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुमार संभवम कालिदास जी ही लिखे हैं दोस्तों। बहुत सारे नाटक लिखे हैं। अगला है हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत वाणभट्ट रचित हर्षचरित है दोस्तों। हर्षचरित के लेखक कौन है? वाणभट्ट हैं दोस्तों। प्रेयरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। गेहूं का जो है अग्रणी उत्पादक देश चीन है दोस्तों। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था, यानी जोड़ा गया था। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है, क्योंकि टिन और जो है कांसा मिलके इसको तैयार किया जाता था। अगला है विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। और इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में बनता है। शक संवत का आरंभ जो है 78 ईस्वी में चंद्रगुप्त किया था दोस्तों। तो कुषाण वंश का जो राजा था दोस्तों कनिष्क, वहीं जो है शक संवत का आरंभ किया था 78 ईस्वी में। ये आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला है रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का जो है संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न जो है 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है।
भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोग फ्रांस में है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके एग्जाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछेगा, ठीक है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। राज्यसभा कभी जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी मालगोबेनिस ने प्रारंभ किया। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी दोस्तों, 1951 से 56 के बीच में। अगला है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार 1882 में स्थापित करी। अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी, तो मैडम ब्लावास्की और कर्नल अलकाट किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है दोस्तों। क्यों शब्द जो है वो बिलियर्ड्स से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला जो है महान चित्रकार मंसूर था दोस्तों। और जहांगीर के शासनकाल को दोस्तों है चित्रकारों का स्वर्णकाल भी कहते हैं, याद रखिएगा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1776 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है दोस्तों। वाजपेयी ताल जो है वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं शताब्दी में अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित करी। कहाँ स्थानांतरित करी, मुंगेर। अगला है, मिस्र को नील का उपहार कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था दोस्तों। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाया जाता है। सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है दोस्तों। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान निरीक्षक महालेखा परीक्षण होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अच्छा, टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, सॉरी यार 24 अप्रैल बोल रहा हूँ दोस्तों। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। राजस्थान के नौगढ़ में सबसे पहले इसको लागू किया गया था दोस्तों। तो ये टीबी दिवस यानी 6 दिवस जो है दोस्तों वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। और जो है इसको क्षय रोग दिवस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी यानी इसके बचपन का नाम फरीद खान ने करवाया था दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है दोस्तों। मिट्टी के कटाव का कारण जो है जंगलों की कटाई है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1771 में अकबर ने करवाया था दोस्तों अपने जीत के उपलक्ष्य में। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। वहीं पूछा जाएगा हाइड्रोजन बम का आविष्कार, तो एडवर्ड टेलर। वहीं पूछा जाएगा परमाणु बम का आविष्कार दोस्तों, तो ओपेनहाइमर किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ जो है दोस्तों लाल फास्फोरस होता है। कौन सा होता है, लाल फास्फोरस। अगला है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, सबको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान को। तो 2 अक्टूबर को दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो है जन्म हुआ था दोस्तों। और गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2007 से ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बन सकता है। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, यानी आयरन पाया जाता है और खासकर पालक में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में और क्या होता है दोस्तों, अंडा का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। अगला है, लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है दोस्तों, याद रखिएगा। लोटस टेम्पल कहाँ है, तो दिल्ली में है। और दिल्ली किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग को। तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, ध्वनि से संबंधित जो है अध्ययन को एकास्टिकस कहते हैं दोस्तों। और जो सामान्य ध्वनि है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति को हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है।
अगला है रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं दोस्तों। ओ जिसका है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। और जो रक्त है दोस्तों लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। रक्त क्या है दोस्तों? क्षारीय द्रव है, ठीक है, याद रखिएगा। जिस भी विलयन का जो है 7 पीएच मान होता है दोस्तों, 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, 7 के जो बराबर होता है उदासीन होता है, और 7 से जो अधिक होता है दोस्तों क्षारीय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पीएच मान की खोज किसने कही थी दोस्तों? सोरेनसन किए थे 1909 में। कब किए थे? सोरेनसन 1909 में किए थे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था जो वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ये जो है इसका जो है ऊंचाई है और घट रहा है दोस्तों। वहीं पूछा जाएगा कि जो है हिमालय पर्वत कैसा है दोस्तों? अब तो वशिष्ठ पर्वत है दोस्तों, अवलित पर्वत है दोस्तों, क्योंकि वो अभी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दोस्तों। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था एक विशिष्ट लक्षण है दोस्तों। पीचर प्लांट पौधा कीट खाता है दोस्तों। डेंगू ज्वर जो है दोस्तों एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। और वहीं जो दोस्तों मलेरिया किससे फैलता है? तो कौन सा मच्छर काटने से फैलता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नर मच्छर है दोस्तों। वो मूलतः भागवत गीता जो है संस्कृत में लिखा गया है दोस्तों। अगला है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। आनंद मठ के लेखक जो है दोस्तों वो कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ जो है पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था, और इसके लेखक कौन है आनंद मठ के? तो बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जुल्स रिलेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। फुटबॉल जो है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो हॉकी है। और फुटबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है वो जो है फुटबॉल है, याद रखिएगा। अगला है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय हैं दोस्तों। अरुंधति राय हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। तीसरे, अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए। आर्यों ने अग्नि का आराधना की थी दोस्तों। आर्य है जो दोस्तों वो भारत जो है वो बुलर दर्रा से आए थे, याद रखिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य है दोस्तों। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य। अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? तो ये मौर्य के राजनीतिक पर आधारित है, ठीक है। डेंगू बुखार जो है दोस्तों वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की जो है राजभाषा है, याद। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। अगला है, रेप्स कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, द पैकेज टू इंडिया के लेखक EM फोस्कर हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।